अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आइए आज हम रियाजी की चौथी की मश्क बयास करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो अब हम सरगर्मी नंबर 2 देखते हैं। अदद एक रूप कई। तो देखो बच्चों, ये यहाँ पर बॉक्स में अदद दिया है 7,865। तब इसमें ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है ना, 7,865। अब ये यहाँ पर क्या लिखा है, देखो इकाई जमा दहाई। अब इसमें कितनी इकाई है, 5 इकाई। दहाई कितनी है, 6 दहाई। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं ना, 5 इकाई 6 दहाई। अब इकाई कितनी है, 5 इकाई। अब देखो नीचे देखो, ये 7,000 इस तरह से लिखा है तौसीई सूरत में, 7,000 जमा 800 जमा, अब यहाँ क्या आएगा 60, हाँ जमा 5। इस तरह भी हम इसको ये अदद को लिख सकते हैं, 7,800 जमा 60 जमा 5। अब यहाँ पर एक तरीका यहाँ दिया हुआ है, देखो इकाई में क्या लिखेंगे, 5 इकाई। दहाई कितनी है, 6 दहाई। सैकड़ा कितना है भाई, 8 सैकड़ा। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इकाई दहाई, यहाँ पे सिर्फ इकाई, यहाँ सैकड़े तक और यहाँ हज़ार तक आपको बताया है। अब देखो ये जो पिरामिड बना हुआ है इसमें वही अदद लिखा है 7,865, जिसको इस तरह से देखो 7,000 जमा 800 जमा 60 जमा यहाँ पर आएगा 5। ये क्योंकि ये इकाई है ना इसलिए हो गया। अब दूसरा देखो, यहाँ इकाई क्या है भाई, 5 जमा सैकड़ा। कितने सैकड़े हैं यहाँ, 8 सैकड़ा है। कितने सैकड़े हैं, 8। इकाई कितनी है, 5। दहाई में कितने हैं, 6। 60 दो 6 दहाई मतलब 60। 8 सैकड़ा मतलब 800। इस तरह से हमारा ये पिरामिड पूरा हुआ बच्चों, ठीक है। अब आगे देखो कि सरगर्मी नंबर 3 है। हाँ तो देखो सरगर्मी नंबर 3 है, अददों की तौसीई सूरत लिखने के लिए चौकोन के अददों का इस्तेमाल करो। अब ये देखो चौकोन में कौन सा अदद आएगा, ये देखो यहाँ कीमत दी हुई है 3,697। अब हमको तौसीई सूरत में लिखना है, 3,000 ऑलरेडी लिखा है और यहाँ पर 90 और जमा 7 लिखा है। तो अब हमको यहाँ क्या लिखना होगा, 600। सैकड़े का मुकाम खाली है। नंबर 2 है, आपको हमने क्लास में भी बताए थे ये, और ये देखो मश्क बयाज में भी देखो 3,541। उसमें सैकड़े का है, दहाई है, इकाई है। हज़ार का मकाम उस पर बॉक्स बनाए तो यहाँ लिखेंगे हम 3,000। इसी तरह नंबर 3 में 8,462। तो 8,000 है, 400 है, यहाँ पर आएगा 60 जमा 2, यानी दहाई का हिस्सा खाली। अब देखो नंबर 4 2,681। 2,000 है, 600 है, 80 भी है, तो यहाँ पर सिर्फ इकाई के मुकाम पर 1 आएगा। नंबर 5 है 5,000। अब अच्छा इसकी तौसीई सूरत दी गई है, इसको हमको मुख्तसर सूरत में लिखना है। तो देखो 5,460 जमा 7 यानी 5,466। 5,466 इस तरह से हमको यहाँ पर मुख्तसर सूरत लिखनी पड़ी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे बॉक्स कंप्लीट हुए। तो देखो बच्चों, इसमें ये हमको इधर गुलाबी बॉक्स में दिया हुआ था कि ये देखो ये 600 का इस्तेमाल हमने यहाँ करे, 3,000 का यहाँ करे, है ना। ये 1 का यहाँ पर हुआ, 60 का यहाँ हुआ, है ना। इस तरह से ये चौकोन में दिए हुए अददों का इस्तेमाल हमने यहाँ पर इसको फिल करने के लिए किए। और इसी तरह से ये देखो इधर जवाब दिया हुआ था 5,466 जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो इस तरह से ये चौकोन की मदद से, इसमें दिए गए अदद की मदद से हमको ये पूरा करना था, ठीक है बच्चों। अब आगे देखेंगे। देखो अब अगले पेज पर है सरगर्मी नंबर 4, अदद और उसकी तौसीई सूरत की सही जोड़ी लगाओ। तौसीई सूरत इधर दी हुई है 4,503। देखो 4,503 कहाँ है, इधर ये है 4,503। इसकी जोड़ी इससे आएगी। अब ये देखो क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 10,000 ही 10 और 2,000 12,453। अब 12,453 कहाँ है, देखो 12,453। तो इसकी जोड़ी ये लास्ट वाले से आएगी नंबर 5 से। देखो अब ये क्या है, 4,305। देखो यहाँ पर है 4,305। ये मुख्तसर सूरत की जोड़ी तौसीई सूरत से आएगी।
4053। देखो अब 4053 यहाँ पर, ये देखो 4053, इसकी जोड़ी इससे आएगी। अब ये देखो, ये 10,000 और ये 2,000, 12,000, 12,345 कहाँ है, ये है 12,345, तो इसकी जोड़ी इससे आएगी बच्चों। आपको मालूम है तौसीई सूरत और ये मुख्तसर सूरत, इस तरह से आप जोड़ी लगा लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सरगर्मी नंबर 5 के नीचे दी हुई तौसीई सूरत किस अदद की है, उस अदद पर सही का निशान लगाओ। ये तौसीई सूरत इधर दी हुई नंबर 1 है 4,692। अब हम देखेंगे कि इधर यहाँ 4,692 कहाँ है। देखो हमको यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये नहीं है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये देखो 4,692। तो वहाँ पर हमको यहाँ इसके ऊपर सही का निशान हमको लगाना है। अब देखो ये 30,587। अब 30,587 कहाँ है, देखो ये है 30,587, इस पर सही का निशान लगाएंगे। नंबर 3 है 20,000 और ये 8,000, यानी 28,760, 28,760, इसके इकाई में सिफर है तो वो तो नहीं गिनेंगे। देखो 28,760 ये है वो, देखो 28,000, इसके ऊपर हम सही का निशान लगाएंगे। अभी देखो 10,000 और 1,000, 11,000, 10 और 9 19, 11,019, ये देखो क्या कहाँ है 11,019, ये देखो 11,019, ये इसके ऊपर सही का निशान हम लगा देंगे। सरगर्मी नंबर 6 है, नीचे दिए हुए जुमले में कुछ अदद दिए हुए हैं, वह अदद किस अदद की तौसीई सूरत है, उस अदद को पहचानो और उसे लफ्ज़ों में लिखो। नंबर 1 है एक जंगल में 4,000 सागवान के दरख्त, 30 दरख्त नीलगिरी के, 400 दरख्त फंस के थे और संदल चंदन का सिर्फ एक ही दरख्त था। तो अब हमको क्या दिया हुआ है, तौसीई सूरत है। अब उसको हमको उसे पहचानना है और उसे लफ्ज़ों में लिखना है, बराबर। लफ्ज़ों में लिखना है बच्चों, अदद में नहीं लिखना है। तो हमको लिखना होगा, तो हमको लिखना होगा 4,431। इसी तरह से नंबर 2 है, राजू ने दुकान से 3,000 ग्राम शक्कर, 200 ग्राम चाय पत्ती और 50 ग्राम टोस्ट लाए, है ना, 50 ग्राम टोस्ट लाए। तो अब बताओ कि हम इसको लफ्ज़ों में लिखेंगे। हम 3,200 3,250। तो इस तरह से हमने इनको लफ्ज़ों में लिखे। अब्बा, नंबर 3 है, अब्बा ने 1,000 रुपये बच्चों के बस्ते के लिए, 600 रुपये बयाज़ों के लिए और 5 रुपये पेंसिल के लिए खर्च किए। अब हमको इसको लफ्ज़ों में लिखना है, तो हम लिखेंगे 1,605, 1,605 हमने लिखे। अब बच्चों देखो, अब आगे के सरगर्मी देखते हैं। ज़ैली जुज़ है ताकत और अच्छा, ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया बच्चों। ताक और जुफ्त अदद पहचानना है हमको, ताक और जुफ्त, ताकत नहीं, ताक और जुफ्त अदद पहचानना है। सरगर्मी नंबर 1 है, उमा टोकरी लेकर फूल तोड़ने के लिए गई। उसे सिर्फ ताक अदद वाले ही फूल तोड़ना है, तो उसकी टोकरी में कौन से फूल होंगे, उस पर निशान लगाओ।
वो अदद चौकोन में लिखो, यानी ये यहाँ लिखना है वो अदद है ना। उसको सिर्फ ताक अदद वाले जो है तो फूल उसको तोड़ना है। अब जुफ्त अदद यानी बच्चों दो जो दो से पूरी तरह तकसीम हो जाता है। ताक अदद यानी जो दो से पूरी तरह तकसीम नहीं होता, उसको हम ताक अदद कहते हैं ना। तो बच्चों देखो ये जो है उमा उसकी टोकरी में सिर्फ ताक अदद वाले फूलों पर हमको निशान लगाना है। देखो ताक अदद मतलब ये देखो दो से जो पूरी तरह नहीं कटता। 23, 27, 37, 95, 33, 9 और कुछ बचा क्या? 23 है, 27 है, 37 है, 95, 33 और 9। तो ये वाले ताक अदद वाले उमा जो है तो फूल टोकरी में ले जाएगी। तो हम अदद यहाँ पर उमा की टोकरी में फूलों पर लिखे अदद लिखना है हमको। यहाँ देखो 23, 27 है ना, 23, 27 और क्या है भी यहाँ 37, 95 हमने इंग्लिश में लिख दिए थे, आप उर्दू में लिखना 95, 33 या 9, ये है उनके अदद। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। सरगर्मी नंबर 2 है 1, 2, 5, 4 और 9 में से हर हिंसा एक बार इस्तेमाल करके 5 हिंसी छोटे से छोटा जुफ्त अदद उसी तरह ताक अदद बनाओ और लिखो। अब हमको इसमें से ये जो अदद दिए इनका इस्तेमाल करके हमको 5 हिंसी जुफ्त अदद और 5 हिंसी ताक अदद बनाना है। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो सबसे छोटे से छोटा हमको पहले जुफ्त अदद लिखना है। अगर छोटे से छोटा हम जुफ्त अदद लिखेंगे तो उसके जो शुरुआत का अदद होगा ना वो जुफ्त होगा। तो हम लिखते हैं छोटे से छोटा जुफ्त अदद। अरे हमने इंग्लिश में लिख दी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, देखो छोटे से छोटा जुफ्त अदद ये यहाँ उर्दू में लिख देते। ये है छोटे से छोटा जुफ्त अदद, जिसके इकाई के मुकाम पर जुफ्त अदद होगा उसी को हम ये छोटे से छोटा जुफ्त अदद बोलेंगे। अब हम छोटे से छोटा जब हम ताक अदद बनाएंगे इन अदद को इस्तेमाल करके, तो हमारे इकाई में भी ताक अदद आना चाहिए। जैसे कि 5 ताक अदद है ना, फिर उसके बाद में 9, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। ये हमारा छोटे से छोटा ताक अदद बन गया, ये जुफ्त अदद बन गए। इसके इकाई के मुकाम पर जुफ्त है, इसके इकाई के मुकाम पर ताक है। तो यानी शुरुआत जुफ्त से होगी, इसकी ताक से होगी जब ये जुफ्त और ताक अदद बनेंगे। अब नंबर 3 है 1 से 9 तक के तमाम जुफ्त हिंद से इस्तेमाल करके एक बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद बनाओ। अब देखो हमको 1 से 9 तक के जो जुफ्त अदद है वो इस्तेमाल करना है। जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, हमको कहाँ तक इस्तेमाल करना बोला? 9 तक। तो 2, 4, 6 और 8 यही हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमको बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद बनाना है। तो बच्चों देखो सरगर्मी नंबर 3 में 1 से 9 तक के हमको उसके बीच के जो जुफ्त अदद है ना वो लेना है। तो 2, 4, 6 और 8 हम इसको इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद बनाएंगे। तो बनेगा 8642। ये बड़े से बड़ा जुफ्त अदद हमारा बन गया। सरगर्मी नंबर 4 है, नीचे कुछ अदद लिखे हुए हैं, उनमें से जुफ्त अदद के गिर्द दायरा और ताक अदद के गिर्द मुसल्लस बनाओ। तो बच्चों जो अदद 2 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है उसको जुफ्त बोलते हैं। तो जुफ्त के गिर्द देखो 64 ये जुफ्त है, 88 ये भी जुफ्त है, 90 ये भी जुफ्त है, 104 भी जुफ्त है, 118 भी जुफ्त अदद है जिसको हमने दायरा कर दिया। अब ये है ताक अदद।
तो अब हम बनाएंगे मुसल्लस। इसके गिर्द ये ताक है, ये भी ताक है। जो अदद 2 से पूरी तरीके से तकसीम नहीं होते हैं वो ताक अदद होते हैं। तो हमने ताक अदद के आसपास मुसल्लस और जुफ्त के आसपास दायरा बना दिया। ये हो गई हमारी सरगर्मी पूरी। देखो अब आगे सरगर्मी नंबर 5 है। नीचे को कुछ अदद दिए हुए हैं, उनकी जुफ्त और ताक अददों में तकसीम करो और नीचे दिए हुए गुब्बारों पर लिखो। देखो गुब्बारे दिए हैं यहाँ, इधर ताक अदद लिखना है हमको, इधर जुफ्त लिखना है। जुफ्त वाले गुब्बारे हैं और ताक वाले गुब्बारे हैं। तो हमको यहाँ भी वही देखना है कि कौन सा अदद ऐसा है जो 2 से पूरी तरह से तकसीम हो जाता है और कौन सा ऐसा अदद है जो 2 से पूरी तरह तकसीम नहीं होता। तो देखो ये 44 जो है ये 2 से पूरी तरह तकसीम हो रहा है। 24 ये भी 2 से पूरी तरह तकसीम होता है। और जो हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा अदद ऐसा है जो 2 से पूरी तरह तकसीम नहीं होता, 32 होता है। तो हम देखते हैं इसमें पहले कि कौन सा अदद है ऐसा जो 2 से तकसीम होता है और नहीं होता है। तो बच्चों इधर जुफ्त लिखना है, इधर ताक लिखना है। देखो 32 2 से तकसीम हो जाता है, तो हमको 32 यहाँ लिखना है। ये 2 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है। 16 का 16, 16 दोनों 32 है ना। और 24 ये भी हो जाता है 2 से पूरी तरह तकसीम, 12 दोनों 24। 44 2 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है, 22 दूनी 44। और इसी तरह से ये 76 जो है ना, ये भी 2 से तकसीम हो जाता है। बाकी क्या बच गया, देखो बचा है 37 जो ताक अदद है, 103 ताक अदद है, 37 ताक अदद है और 35 ये भी ताक अदद है। तो इस तरह हमने जुफ्त और ताक ये बॉक्स में से अलग कर दिए हैं बच्चों। एक ही ट्रिक याद रखना, जो 2 से पूरी तरह से तकसीम हो जाता है वो जुफ्त है, जो 2 से पूरी तरह तकसीम नहीं होता वो ताक है। ठीक है बच्चों। सरगर्मी नंबर 6 है। मुंबई, थाने, पुणे और कल्याण जैसे शहरों में जुफ्त ताक पार्किंग का कानून नाफिज किया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम कम होने में मदद हुई है। इसके लिए तख्ते पर मुकर्रर की गई तारीखें लिखने में मदद करो। तो बच्चों ये पार्किंग की जो जुफ्त अदद में डेट होगी वो इस तरह से होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह से ये जुफ्त अदद की तारीख होगी। आप ताक अदद की तारीखें देखेंगे हम तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 तो इस तरह से वो जुफ्त और ताक अदद की तारीखें होंगी। हाँ, सबक नंबर 3 है जमा। 3 हिंसी अददों की हासिल वाली और बग़ैर हासिल वाली जमा करना है। नंबर 1 है सरगर्मी नंबर 1 है ज़ैल की जमा करो। देखो अब ये इसमें दिया हुआ है, इसकी जमा करना है हमको। तो 4 में 2 मिलाओ 6, 7 और 2 9, 6 और 1 7 ही बिना हासिल वाली है। 4 और 2 6, 6 में 0 मिलाएंगे तो उसके भी 6 होंगे। 5 और 3 8, ये तो आपको आता है, आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 5 में 2 मिलाओ तो 7 होते हैं। 8 और 4 12 होते हैं। तो 12 के अब हम यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर हासिल वाला लगेगा तो ये हासिल में आएगा 1, 3 और 3 6 और 1 7। तो बच्चों हासिल वाली जमा भी इसमें बताई गई है।
9 में हम सिफर जमा करेंगे तो उसका जवाब 9 ही होगा। 9 में 2 जमा करेंगे तो उसका जवाब होगा 11 और हासिल का आएगा 1। 8 और 1 9 और 1 10। तो अब हम कंप्लीट 10 लिख देंगे क्योंकि इधर और कुछ अदद नहीं है, 3 हिंसी जमा है ये। ठीक है। सरगर्मी नंबर 2 है झेल की जमा में गलती पहचानो और उसे दुरुस्त करके लिखो। देखो ये एक दिया है, इसमें जमा में क्या गलती है। देखो 294 है, इसमें हमको 119 जमा करना है। 4 में हम 9 में हम 4 मिलाएंगे। हाँ, ये बड़े हिंसे में हम मिला रहे हैं, आप ऊपर से भी देख सकते हैं। 4 में 9 मिलाएंगे हम तो इसका जवाब क्या आएगा। तो देखो 9 और 1 10 और 3 13 के 3 हासिल का आया 1। 9 और 1 10 और 1 11। यहाँ ये गलती है। देखो बच्चों 9 और यानी हासिल का लिखा नहीं गया, सिर्फ 9 और 1 10 मिला दिया गया। यहाँ 10 का सिफर और हासिल का फिर यहाँ नहीं लिखा गया। और ये जो है तो 2 और 3 4 और 1 3 और 1 4 ऐसा, यानी इसमें जमा की गई लेकिन इसमें जो है तो हासिल की जमा नहीं की गई। तो ये गलती है इसमें कि यहाँ हासिल को मिलाया नहीं गया। तो अब हम इधर से उसको करके लिखेंगे कि ये 294 में 119 हमको जमा करना है। तो 9 में हम 4 मिलाएंगे तो होते हैं 13। 13 के 3 हासिल का आया 1। 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल का आया 1 और ये होते हैं 4। तो इस तरह से हमने यहाँ की ये गलती पकड़ी है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। आगे देखते हैं कि सरगर्मी नंबर 3 है 8 5 और सिफर में से हर एक हिंसा एक बार इस्तेमाल करके 3 हिंसी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद बनाओ और उनकी जमा करो। अब हमको यहाँ बड़े से बड़ा अदद बनाना है इनको लेकर। ठीक है, इनको लेकर है ना। तो ये बनता है बड़े से बड़ा 850। तो बच्चों 8 5 और 0 को लेके हमने बड़ी से बड़ी रकम बनाई है। जो हमको बड़ी से बड़ी रकम बनाना है और यही तीनों को लेकर छोटी से छोटी रकम बनाना है। तो बड़ी रकम इसमें बनती है 850, छोटी रकम बनती है 508। तो इस तरह से हमको ये दोनों की जमा भी करना है। तो देखो सिफर में 8 जमा करेंगे तो उसका जवाब 8 ही आएगा। 5 में सिफर जमा करेंगे तो जवाब 5 ही आएगा। और 8 और 5 13 होते हैं। तो ये इनकी दोनों की जमा का अब ये जवाब हुआ। तो देखो बच्चों हमने यहाँ तक के मश्की वायर्स हल कर ली है। अब इसके आगे हम आगे की वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।